संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज मैं सभी के बीच में एक सुंदर विचार लेकर आई हूँ जी। आशा है जी परवान करना। साथ संगत जी, निदा फाजिल साहब का एक छोटा सा शहर है जो हमारी हकीकत बयान करती है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे देखना हो कई बार देखना। साथ संगत जी, हम अपने चेहरे पर कितने मुख लगा कर रखते हैं। साथ संगत जी, हम सत्संग में जाते हैं तो अलग मुक्ता, हम घर में रहते हैं तो अलग मुक्ता, हम दफ्तर में जाते हैं तो अलग मुक्ता। यहाँ आपके जीवन में जितने भी लोग हैं साथ संगत जी, उन सबके दिमाग में आपका एक अलग पहचान, एक अलग मुक्ता होगा। हम सब एक दौड़ में ही हैं, कुछ मनने की दौड़ में, कहीं पहुंचने की दौड़ में। हमें लगता है कि हम जैसे हैं वैसे पूर्ण नहीं हैं, इसलिए हम अपने चेहरे पर मुक्ता लगाकर घूमते रहते हैं। आज मैं आपको एक घटना की ओर लेकर चलती हूँ। यह घटना बाहर घटी या फिर नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं है। साथ संगत जी, यह घटना दिन आपके भीतर घटती रहती है, इसका मूल्य बहुत है। साथ संगत, यह कहानी एक दर्पण है जिसमें शायद आज आप अपना असली चेहरा देख पाएंगे। आज यह कहानी आपको ही आपका असली चेहरा दिखाएगी। साथ संगत जी, ध्यान से सुनिए। साथ संगत जी, एक राज्य में एक राजा था। वो बूढ़ा हो चुका था। साथ संगत जी, उसके पास सब कुछ था, लेकिन अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसने सोचा, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। संगत जी, अब ध्यान देना। राजा ने मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने कहा, जो संसार कहता है। साथ संगत, किसी अपने को चुन लीजिए, किसी चालाक को चुन लीजिए, किसी शक्तिशाली को चुन लीजिए। लेकिन राजा ने एक अद्भुत घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, कोई प्रतियोगिता नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होगा, बस एक साक्षात होगा। जो मुझसे मिलने आएगा उसकी आंखों में झांक कर तय करूंगा कि वो राजा बनने योग्य है भी नहीं। साथ संगत जी, राजा ने एक और बात कही, उम्र की कोई सीमा नहीं, जाति का कोई बंधन नहीं, कोई भी आ सकता है। ये राजा कौन है? साथ संगत जी, ये राजा वही अस्तित्व है, वही परमात्मा निरंकार है। वो अपने द्वार सबके लिए खुला रखता है। वो आपसे आपकी डिग्रियां नहीं मांगता। वो ये नहीं पूछता कि साथ संगत जी, तुमने कितने शास्त्र पढ़े हैं। वो कहता है कि बस तुम आ जाओ, जैसे हो वैसे ही आ जाओ। लेकिन क्या हम जैसे हैं वैसे जाने के लिए हिम्मत जुटा पाते हैं? नहीं जुटा पाते हैं। साथ संगत जी, यहीं से हमारा पखंड शुरू होता है। उस राज्य के राजा के गांव में एक साधारण सा लड़का था। साथ संगत जी, वो गरीब था, खेती करता था। उसने सुना कि राजा बुला रहे हैं। उसके भीतर एक प्यास जगी। प्यास हम सबके भीतर है, उस परम पद को पाने की, राजा होने की। लेकिन जैसे ही उसने जाने का सोचा, संगत जी, उसे अपनी गरीबी याद आ गई। उसे लगा कि मेरे कपड़े फटे हैं, मैं राजा के सामने कैसे जाऊं, वो मुझे क्या समझेंगे। आप भी यही कहते हैं, जब आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं तो क्या आप वही होते हैं जो आप एक में है? नहीं साथ संगत जी, आप वहाँ भी एक सज धज कर वास्तविक को ओढ़कर जाते हैं। लड़के ने क्या किया? साथ संगत जी, लड़के ने भी वही किया। उसने पैसे उधार मांगे, उधर इधर से इकट्ठे किए और अपने लिए एक बहुत सुंदर कीमती जैकेट सिलवाई। उसके पास अपने फटे पुराने कपड़े, लेकिन साथ संगत जी, उसने उस नई चमकदार जैकेट से अपने फटे पुराने कपड़े ढक लिए।
ये जाखिट क्या है? ये जाखिट आपका अहंकार है। ये जाखिट आपका वास्तविक है। ये वो झूठ है जो आप सत्संग जी आप दुनिया को दिखाते हैं ताकि दुनिया आपको आदर दे। लड़का जाखिट पहनकर निकल गया। उसे लगा अब वो राजा बनने के लायक हो गया। इतना बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं अगर हम बाहर से सुंदर दिखेंगे तो भीतर का अंधेरा छिप जाएगा। हम उधार की चीज ओढ़कर परमात्मा को ठगने निकलते हैं। सत्संग जी लड़का राजधानी की ओर बढ़ा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं ऐसे चलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा, मैं राजा को प्रभावित कर दूंगा। वो विषय में जी रहा था। सत्संग जी राजमहल के निकट एक बूढ़ा भिखारी ठिर रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। मौत उसके करीब खड़ी थी। सत्संग जी उसने लड़के को देखा और कहा, मुझे बहुत ठंड है, कुछ ओढ़ने के लिए दे दो, मेरे प्राण बचा लो। वह रुक गया। सत्संग जी ये एक क्षण है चुनाव का। एक तरफ विषय का सपना राजा बनने का और दूसरी तरफ वर्तमान की पुकार करुणा। संजय जी आपका मन हमेशा गणित लगाता है। उस लड़के का मन भी भोला होगा। अरे पागल, ये जाखिट दे दी तो राजा के सामने क्या पहनकर जाएगा? तेरी सारी शान, तेरी तैयारी मिट्टी में मिल जाएगी। भिखारी तो रोज मरते हैं, राजा बनने का मौका रोज थोड़ी ना मिलता है। सत्संग जी हम सब यही हिसाब लगाते हैं। हम जीवन भर यही गणित लगाते रह जाते हैं और जीवन हाथ से निकल जाता है। लेकिन उस लड़के के भीतर अभी भी इंसानियत मरी नहीं थी। उसके भीतर का दिया पूरी तरह से बुझा नहीं था। संग जी उसने एक पल के लिए अपना राजा बनने का सपना दांव पर लगा दिया। उसने वो कीमती जाखिट जो उधार की जाखिट थी, जो उसकी एकमात्र उम्मीद थी, उतार कर उस भिखारी को दे दी। सत्संग जी जैसे ही उसने जाखिट उतारी, संग जी वापस अपने असलियत में आ गया। फटे पुराने कपड़े, साधारण वेशभूषा, संसार की दृष्टि में तो वो हार गया। उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी, लेकिन आत्मिक की दृष्टि में उसने सब कुछ पा लिया, क्योंकि त्याग ही एकमात्र संपत्ति है जो आपके साथ जाती है। वो लड़का राजमहल पहुंचा, डरा हुआ था, सहमा हुआ था। सत्संग जी उसे लगा कि अब तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। राजा मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। मेरे कपड़े गंदे हैं, बाल बिखरे हुए हैं। संगत जी हम अपनी असलियत से इतना डरते क्यों हैं? वो राजा कक्ष में गया। थोड़ी देर के बाद भीतर आया। सत्संग जी लड़के ने राजा का चेहरा देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। संगीत जी क्योंकि जो सिंहासन पर बैठा था वो कोई और नहीं, वो बूढ़ा भिखारी था जो बाहर सड़क पर कांप रहा था। वही आंखें, वही चेहरा और बगल में वही जाखट रखी हुई थी। सत्संग जो लड़के ने दी थी। लड़का बिल्कुल सहम गया, उसकी वाणी खो गई। उसने इशारे में पूछा, आप तो वही हैं? राजा मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में सत्संग जी पूरी वितु हंस रहा था। राजा ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। लड़के ने पूछा, ये कैसा मजाक है? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी जाकिट क्यों ली? राजा ने सत्संग जी जो उत्तर दिया, संग जी इसे अपनी चेतना में गहराई तक उतर जाने दीजिए। उत्तर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। राजा ने कहा कि मेरे बच्चे, अगर मैं राजा के भेष में सोना चांदी से लदपद हुआ तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने आता तो तुम वही करते जो एक गुलाम करता है। तुम मेरे पैरों में गिर जाते, तुम नाटक करते, तुम मुझे खुश करने के लिए झूठ बोलते। सत्संग जी मुझे तुम्हारे मुक्त नहीं देखना था,
राजा ने कहा, मुझे एक राजा नहीं एक इंसान चाहिए था, और इंसान की पहचान तब तक नहीं होती जब तक वो किसी ताकतवर के सामने खड़ा हो। इंसान की असली पहचान जब तक नहीं होती है असंगति, जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा हो जो उसे बोलने में भी कुछ नहीं दे सकता। जब तुमने उस ठठुरते भिखारी को देखा तो तुमने ये नहीं सोचा कि मेरा नुकसान होगा। तुमने करुणा को चुना, तुमने प्रेम को चुना, तुमने अपने अहंकार यानी कि जाखिट को उतार फेंका। और जो व्यक्ति अपने अहंकार को उतार फेंके सकता है वही इस राज्य का असली मालिक है। राजा ने उससे गले लगा लिया। इस विचार से जानिए, परमात्मा भिखारी बनकर आपके दरबार पर खड़ा है। वो आपको दफ्तर में, आपके परिवार में, आपके समाज में किसी रूप में आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं सासंग जी? आप अपनी जाखट बचाने में लगे हैं। आप अपनी छवि यानी कि इमेज बचाने में लगे हुए हैं। लोग क्या कहेंगे, मेरा रुतबा क्या होगा, ये याद रखते हैं सासंग जी। आप जीवन में जो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, संपत्ति, पद, ये सब एक उधार की जाखिट है। मौत आएगी और इसे जाखिट को उतार कर ले जाएगी सासंग जी। तब आपको परमात्मा के सामने कैसे खड़े होंगे? राजा ने उस लड़के को क्यों चुना? क्योंकि सासंग जी वो खाली होकर आया था। ईश्वर कहता है कि जो बांसुरी जब खाली होती है तभी उसमें संगीत पैदा होता है। वो लड़का अपने दिखावे से खाली हो गया था, इसलिए राजा ने उसे भर दिया। सासंग जी, हम सब भरे हुए हैं अहंकार खंड से सासंग जी, इसलिए हम उस परमात्मा से चूक रहे हैं। राजा ने कहा कि मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो पहले एक अच्छा इंसान हो। अच्छा इंसान कौन है? वो नहीं जो मंदिर में माथा रगड़े, वो जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ सके, जो अपने पर से ऊपर उठ सके। जीवन बहुत छोटा है, इस जाखिट चमकाने में वक्त ना घुमाइए। भीतर से जागे, इस करुणा की ओर जागिए, क्योंकि अंत में ना आपकी जाखिट देखी जाएगी और ना आपका कपड़े देखे जाएंगे। तो बस आपका मित्र और प्रेम भरा हुआ हृदय और अपने आसपास देखें सासंग जी। हो सकता है वो राजा किसी सफाई वाले के रूप में, किसी गरीब के रूप में, किसी अजनबी के रूप में आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। दुआएं कमाएं, क्योंकि किसी दिन आपकी करुणा का स्रोत फूट जाए सासंग जी। उस दिन आपको किसी राज्य को खोजने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। उस दिन आप पाओगे कि आप स्वयं ही सम्राट हैं सासंग जी। जागिए और देखिए, वो राजा आपके भीतर ही मुस्कुरा रहा है सासंग जी। यहीं से आप सभी से इजाजत चाहती हूँ सासंग जी। कहने में कोई भी गलती हो तो दासी को क्षमा कर देना सासंग जी। बड़े प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।